इबारत नंबर 6। रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। वो 1 जुलाई 1961 को एक मुतवस्सत ख़ानदान में पैदा हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना उनकी छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली, सांवली और दुबली पतली, धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। ऐन बचपन ही से मुताला का शौक़ था। मुताला यानी पढ़ने लिखने का शौक़ था और मौसीकी से दिलचस्पी थी। मौसीकी यानी गीत संगीत से। उन्हें अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी पसंद था। सवाल नंबर 16। पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून कौन है? नंबर 1 जूही चावला, नंबर 2 प्रियंका गांधी, नंबर 3 कल्पना चावला और नंबर 4 प्रतिभा पाटिल। तो हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा? कल्पना चावला। तो ऑप्शन नंबर 3 कल्पना चावला। अब ऑप्शन नंबर 3 के दायरे को हम भरेंगे। अब सवाल नंबर 17। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? नंबर 1 जुलाई 1961, नंबर 2 10 जून 1861, नंबर 3 1 दिसंबर 1970, नंबर 4 2 अक्टूबर 1960। तो हमने देखा वो 1 जुलाई 1961। यकुम यानी एक, यानी ज़ुबानी अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यकुम यानी एक। तो सही जवाब क्या आएगा बच्चा? 1 जुलाई 1961। तो ऑप्शन नंबर 1 के दायरे को हम भरेंगे। अब सवाल नंबर 18। रियासत हरियाणा के एक शहर का नाम बताइए। नंबर 1 अहमदाबाद, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 औरंगाबाद और नंबर 4 करनाल। तो हमने पहली लाइन में ही पढ़ा रियासत हरियाणा के शहर करनाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, करनाल। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के दायरे को भरेंगे। अब उसके बाद है इबारत नंबर 7। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ यह शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। सयाह यानी घूमने को आने वाले, सैर करने आने वाले को क्या कहा जाता है? सयाह। अब कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। कर्नाटक ये हमारी पड़ोसी रियासत है जिसकी राजधानी का नाम है बंगलुरु, जिसे हम आम ज़बान पर बेंगलोर कहते हैं। तो उसका सही नाम क्या है? बंगलुरु। तो अब बंगलुरु से ऊटी कितने किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर दूर। अब बंगलुरु के करीब में मैसूर है। तो बंगलुरु शहर के करीब ही कौन सा शहर है? मैसूर। अब यहाँ का चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक हैं। अब मैसूर के रास्ते से शहीद टीपू सुल्तान का शहर श्रीरंगापट्टन भी काबिले दीद है। अब शहीद टीपू सुल्तान हमें मालूम है, अब उनका शहर कौन सा है? श्रीरंगापट्टन। काबिले दीद यानी देखने के काबिल है। टीपू सुल्तान की तामीर करदा मस्जिद, उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन भी यही है, जहाँ मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अब मौसीकी यानी गीत संगीत, रक्स यानी नाचना। तो वहाँ पर जो पानी के फव्वारे हैं वो गीत पर नाचते हैं और उन्हें देखकर क्या होता है? हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। ये एक मुहावरा है, दिल बाग बाग हो जाना यानी बहुत खुश होना। अब सवाल नंबर 19। रियासत तमिलनाडु का सेहत अफ़ज़ा मकाम कौन सा है? तो हमने पहले ही लाइन में पढ़े तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। तो नंबर 1 बंगलुरु, नंबर 2 ऊटी, नंबर 3 कर्नाटक और नंबर 4 बीजापुर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऊटी, ऑप्शन नंबर 2। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के दायरे को भरेंगे। अब सवाल नंबर 20। शहीद टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 पटना और नंबर 4 श्रीरंगापट्टन। तो हम कहाँ यहाँ पर भी पढ़े हमने श्रीरंगापट्टन, और ये गुजरात, दिल्ली, पटना ये कर्नाटक से दूर है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा और हम उसके दायरे को भरेंगे। उसी तरीके से अब सवाल नंबर 21। शहीद टीपू सुल्तान के वालिद का नाम बताइए। नंबर 1 हैदर अली, नंबर 2 सुल्तान अली, नंबर 3 सुल्तान अल्तमश और नंबर 4 कौसर अली। तो हमने यहाँ पर पढ़ा वालिद हैदर अली। तो शहीद टीपू सुल्तान के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 हैदर अली। तो हम ऑप्शन नंबर 1 का दायरे को हम भरेंगे। तो देखो बच्चों, तो इस तरीके से पैराग्राफ के ज़ुबानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सवालात में दिए जाते हैं। तो हमें अल्फाज मानी अच्छे से याद करना है और ज़ुबानी अल्फाज को समझते हुए सवालों के जवाब देने हैं।